हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस, कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज़ और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज़ वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो,
सपोर्टिंग एक्टर स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस एक्टर क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील म्हारेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन म्हारेसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज़ और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज़ वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट म्हारेसा फर्नांडा लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन राल्फ लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो सपोर्टिंग एक्टर स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस एक्टर क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील म्हारेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन म्हारेसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर
फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील। मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस। कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल।
तो चलिए शुरू करते हैं। कोमो दोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज, कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमो दोमारुम कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमो दोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमो दोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है।
एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेद्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज। कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मारिसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक। हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट। मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन राल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील। मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेद्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज। कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मारिसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है,
जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस, कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है।
ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज, कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज, कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है।
कैरेक्टर इंटरैक्शन। मारिसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जार इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कुरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कुरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट। मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील। मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस। कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मारिसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जार इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू।
स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कुरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉट है जो रील शॉट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कुरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस, कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमारुम कुरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कुरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉट है जो रील शॉट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कुरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स,
रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज, कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज़ और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज़ वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज, कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं।
पब्लिक रिव्यूज़ और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज़ वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कुरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कुरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील। मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज। कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक
हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमो दुमारुम कुरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉट है जो रील शॉट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमो दुमारुम कुरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज, कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमो दुमारुम कुरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमो दुमारुम कुरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉट है जो रील शॉट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमो दुमारुम कुरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो,
सपोर्टिंग एक्टर स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस एक्टर क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील म्हारेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन म्हारेसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज़ और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज़ वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट म्हारेसा फर्नांडा लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन राल्फ लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो सपोर्टिंग एक्टर स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस एक्टर क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील म्हारेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन म्हारेसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर
फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील। मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस। कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल।
तो चलिए शुरू करते हैं। कोमो दोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज, कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमो दोमारुम कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमो दोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमो दोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है।
एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेद्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज। कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मारिसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक। हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट। मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन राल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील। मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेद्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेज। कास्ट की परफॉर्मेंसेज शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन। मारिसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना। ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर। फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल। हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है,
जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इंपॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन रैल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस, कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन रैल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नया शॉर्ट फिल्म कोमोदोमारुम कोरोआ 2025। ये एक ड्रामा, रोमांस और एक्शन शॉर्ट है जो रील शॉर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग डिटेल्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में, बिल्कुल इन डेप्थ यूट्यूब रिव्यू स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमोदोमारुम कोरोआ एक शॉर्ट फिल्म है जो इमोशंस और रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करती है, कंबाइंड विद ड्रामा और एक्शन एलिमेंट्स। फिल्म का टाइटल जो भी लिटरल ट्रांसलेशन हो, हाउ टू टेम एन ओल्ड मैन, देन उसका थीमेटिक फील कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स से इंस्पायर्ड लगता है, जहां कैरेक्टर्स को एक दूसरे को समझना, डील करना और हैंडल करना होता है।
ये शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट है जिसमें स्टोरी फास्ट पेस्ड और इंटेंस होती है और नैरेटिव ब्रीफ है क्योंकि ड्यूरेशन लिमिटेड है। फिल्म लाइकली एक ड्रामेटिक आर्क दिखाती है जहां मैन कैरेक्टर जैसे पेड्रो सालिस का रोल किसी ओल्डर कैरेक्टर को या सिचुएशन को हैंडल ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बॉन्डिंग पे एम्फेसिस है। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली क्विक कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन और इमोशनल बीट्स को दिखाया जाता है और ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैं कास्ट मरेसा फर्नांडा, लीड एक्ट्रेस जो फिल्म की कोर इमोशनल जर्नी को ड्राइव करती है। एलन रैल्फ, लीड एक्टर जिसका रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स और ड्रामा में इम्पॉर्टेंट होता है। इरन माल्फितानो, सपोर्टिंग एक्टर, स्टोरी के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में अपीयर होता है। पेड्रो सालेस, एक्टर, क्रेडिट सिर्फ रिपोर्टेड, एक सेंट्रल फिगर जो नैरेटिव डिसीजंस में एक्टिव है। कैरेक्टर्स जनरल फील, मरेसा का कैरेक्टर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है जो शॉर्ट फिल्म की ड्रामेटिक वेट को कैरी करता है। एलन राल्फ का रोल इंटरैक्शन और रोमांटिक ड्रामेटिक टेंशन को डिफाइन करता है। इरान मल्फितानो एंड पेड्रो सालिस जैसे एक्टर्स शॉर्ट स्टोरी बीट्स को एनरिच करते हैं विथ ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स। परफॉर्मेंसेस, कास्ट की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिख रही हैं। शॉर्ट फिल्म्स में यूजुअली मिनिमल डायलॉग्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशन बीट्स से स्टोरी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इंटरैक्शन, मरेसा और एलन राल्फ के कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री और टेंशन सीक्वेंसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां इमोशनल पीक्स और इंटेंस मोमेंट्स शॉर्ट स्क्रीन टाइम में डिलीवर किए गए हैं। पब्लिक रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस अभी लिमिटेड हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म प्राइमरीली सोशल और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है और क्रिटिक रिव्यूज वाइडली अवेलेबल नहीं हैं। डायरेक्टर हडसन वियाना, ये फिल्म का डायरेक्टर है जो शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और टाइट पेसिंग पर काम करता है। शॉर्ट फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि स्टोरी को शॉर्ट टाइम में इम्पैक्टफुल बनाना होता है। प्रोड्यूसर, फिल्म का ऑफिशियल प्रोड्यूसर डिटेल वाइडली पब्लिसाइज नहीं है लाइक बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, लेकिन ये रील शॉर्ट कैटेगरी के अंडर मेन पोस्ट प्रोडक्शंस जान इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म कोलैबोरेटर्स के साथ रिलीज हुआ है। डायरेक्टर स्टाइल, हडसन वियाना का काम शॉर्ट फॉर्मेट को इमोशनल रिदम, विजुअल बीट्स और कंसाइज नैरेटिव फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिससे ऑडियंस को स्टोरी क्विक और इमोशनली रेजोनेंट लगा। फाइनल सिनेमैटिक फील टाइट और इम्पैक्टफुल है। शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग मार्क्स अचीव किए हैं, जहां लोग ड्रामा और रोमांस एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। ये फिल्म एक क्विक इमोशनल पंच डिलीवर करती है थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड कैरेक्टर मोमेंट्स। तो दोस्तों, ये था कोमोदोमर कोरोआ शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और डायरेक्टर डिटेल्स के साथ। अगर आपने ये शॉर्ट देखा है तो नीच कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और क्या आप चाहेंगे इस तरह के और शॉर्ट रिव्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक